हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। आई होप अच्छे होंगे और अच्छे से पढ़ाई भी कर रहे होंगे। फ्रेंड्स, किराता अर्जुनीयम में हम लोग 21 श्लोक तक पढ़ चुके हैं। आज से 22वां श्लोक स्टार्ट होगा। अगर आपने पिछली वीडियोज़ को नहीं देखा है तो इसी चैनल के प्लेलिस्ट पर आप जाकर देख सकते हैं। फ्रेंड्स, अगर चैनल पे आप नए हैं तो चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन भी प्रेस कर लीजिए ताकि टाइम से आपके पास नोटिफिकेशन पहुंचता रहे। आइए देखते हैं 22वें श्लोक से पहले प्रसंग को देखते हैं। दुर्योधन न केवल अपने राज्य को समृद्ध बनाने और अपनी स्थिति को सुदृढ़ करने में लगा हुआ है, अपितु धार्मिक कार्यों वह तत्परता से भाग लेता है। कहने का मतलब है वो खाली अपने राज्य को ही समृद्धशाली नहीं बना रहा है, वो जो है अपनी स्थिति को सुदृढ़ करने में मतलब वो धार्मिक कार्यों में भी तत्परता से भाग लेता है। इसी तथ्य को वनेचर प्रस्तुत पद्य में कह रहा है। आइए इस श्लोक को देखते हैं। श्लोक वंशस्थ छंद में है, जैसा कि आप लोग जानते हैं 44 श्लोक तक वंशस्थ छंद में है और 45वां श्लोक पुष्पिताग्रा है और 46वां मालिनी छंद है। फ्रेंड्स, एक बात ध्यान दीजिए, मालिनी नहीं होता, मालिनी होता है। इससे पहले हम लोग लक्षण को देखते हैं, वंशस्थ छंद के लक्षण को। जतौ तु वंशस्थमुदीरितं जरौ, जतौ तु वंशस्थमुदीरितं जरौ, स यौवराज्ये नवयौवनोद्धतं, निधाय दुःशासनमिद्धशासनः, मखेष्वखिन्नोन्मत्तः पुरोधसा, धीनोति हव्येन हिरण्यरेतसं। स यौवराज्ये, सा मतलब दुर्योधन के लिए आया है कि वह यौवराज्य युवराज के पद पर नवयौवनोद्धतम, नवयौवनोद्धतम मतलब और जो नवयौवन के कारण उदंड है अर्थात दुशासन, निधाय नियुक्त करके दुशासनम, दुशासन को इद्धशासना मतलब वही सुयोधन के लिए आया है। मखेश्व यज्ञ में खिन्नो बिना आलस्य के अनुमता पुरोधसा, पुरोहित से अनुमति लेकर के धीनोति प्रसन्न करता है, हव्येन मतलब हव्य के द्वारा, हवन के द्वारा, हिरण्यरेतसम अग्नि देवता को। ठीक है, आई होप आप लोग समझ गए होंगे। हिंदी अनुवाद देखते हैं। अनुल्लंघनीय आदेशों वाला वह सुयोधन नव यौवन के कारण उदंड दुशासन को युवराज पद पर नियुक्त करके पुरोहित से अनुमति लेकर और आलस्य विहीन होकर यज्ञों में हवि द्रव्य से अग्नि देव को प्रसन्न करता है। आई होप आप लोग समझ गए होंगे अच्छे से। आइए भाव बोध एवं व्याकरण को देखते हैं। इद्धशासनः सह, अनुल्लंघनीय आज्ञाओं वाला वह सुयोधन। इद्धम शासनम यश सह इद्ध शासना बहुव्रीहि समास हो जाएगा। और यहाँ पे देखिए, इंध धातु से कर्ता अर्थ में अक्त प्रत्यय लगकर इद्धम पद निष्पन्न होता है। नव यौवनोद्धतम, नव यौवन के दुष्प्रभाव से उदंड। अब आगे देखिए, हाँ यहाँ पे थोड़ा देख लीजिए। उद उपसर्ग पूर्वक हन धातु में कर्म अर्थ में अक्त प्रत्यय लगकर उद्धतः पद सिद्ध हुआ है। उद्धतः पद हन धातु में कर्म अर्थ में अक्त प्रत्यय लगकर बना है। ठीक है, आगे देखिए, ये जो इत्यमरः लिखा है यानी कि ये अमर कोश है, यहाँ पे यड़ संधि होती है, इति अमरः हो जाए यानी अमर कोश में ये लिखा गया है। इस तरह से ये जो व्याख्या इसमें है
दुःशासनम, दुःशासन को, यह दुर्योधन का अनुज था। अनुज मतलब छोटा भाई, और अत्यंत पराक्रमी था। दुखेन शासते इति दुःशासनात्तम, दुःशासनम होगा। यौवराज्य, युवराज के पद पर। निधाय, नियुक्त करके, नि उपसर्ग पूर्वक धा धातु से लेप प्रत्यय लगकर निधाय पद बनता है। पुरोधसा, पुरोहित के द्वारा। अनुमतः, प्राप्तानुमति अर्थात अनुमति पाकर। अनु उपसर्ग पूर्वक मन धातु से कर्म अर्थ में अक्त प्रत्यय लगकर अनुमतः पद बना है। अखिन्नः, आलस्य रहित होकर। ना खिन्नः इति आखिन्नः, न तत्पुरुष समास। ये बहुत इम्पॉर्टेंट है, इसको आप लोग अच्छे से याद कर लीजिए। हिरण्य रेतसम, अग्नि देवता को। हिरण्यम स्वर्णम रेतो यस्य सः हिरण्य रेताः, बहुव्रीहि समास। धिनोति माने प्रसन्न करता है। यह धिव या धिन्व धातु का लट लकार प्रथम पुरुष एक वचन का रूप है। अलंकार देखिए, इस श्लोक में उद्धतम, निधाय, पुरोधसा, धिनोति इत्यादि में धा वर्ण की, दुःशासन इद्धशासना में शा वर्ग की, तथा हव्येन हिरण्य रेतसम में हा वर्ण की आवृत्ति होने से अनुप्रास अलंकार है। गुण प्रसाद है, रीति वैदर्भी है, छंद वंशस्थ है। आइए अगले प्रसंग को देखते हैं, 23वें श्लोक का प्रसंग। यद्यपि दुर्योधन ने अपने साम्राज्य का पर्याप्त विस्तार एवं सुदृढ़ीकरण कर लिया है, तथापि पांडवों की, तथापि माने फिर भी, पांडवों की शक्ति का स्मरण करके वह निरंतर भयभीत रहता है। वनेचर इस श्लोक में यही बात कह रहा है। प्रलीन भूपालमपि स्थिरायति प्रसाददावारिधि मंडलं भुवः सचिन्तयत्येव भियस्त्वदेष्यति अहो दुरंता बलवद विरोधिता। अहो दुरंता बलवद विरोधिता, ये सूक्ति वाक्य है, इसको आप लोग अंडरलाइन कर लीजिए। और अहो दुरंता बलवद विरोधिता, आश्चर्य है कि बलवानों से विरोध बड़ा ही दुखदाई होता है। कहने का तात्पर्य ये है। आइए हिंदी अनुवाद को देखते हैं सीधे सीधे। शत्रुविहीन स्थिर भविष्य वाले तथा समुद्र पर्यंत पृथ्वी मंडल पर प्रसाद आवारिधि, आवारिधि माने मतलब समुद्र, मंडलम मंडल तक, भुवः मतलब पृथ्वी पर शासन करता हुआ भी वह दुर्योधन आपकी ओर से आने वाली विपत्तियों को सोचता ही रहता है। अहो बलवानों से विरोध बड़ा ही दुखांत होता है। अहो दुरंता बलवद विरोधिता, ठीक है। भाव बोध एवं व्याकरण को देखते हैं। प्रलीन भूपालम, विनष्ट हो गए हैं राजा जिसमें, ऐसे अर्थात शत्रु राजाओं से रहित। प्रलीनाः भूपालाः यस्मिन् तत् प्रलीन भूपालम, बहुव्रीहि समास हो जाएगा। तो विनष्ट किसके हो गए हैं? विनष्ट हो गए हैं राजा जिसमें, ऐसे मतलब किसके शत्रु राजा विनष्ट हो गए हैं? तो दुर्योधन से संबंधित है। प्रलीन का अर्थ है विलीन या विनष्ट। भूमं पालयन्ति इति भूपालाः, भू शब्द पूर्वक पाल धातु से ऋच प्रत्यय और कर्ता अर्थ में अड़ प्रत्यय लगकर द्वितीय विभक्ति एक वचन में भूपालम पद बनता है। यहाँ पे पाल धातु जो होता है वह रक्षा के अर्थ में आता है, इसको आप लोग जाने रहिए। आगे है स्थिरायति, भविष्य काल में स्थायी रहने वाली। स्थिरा आयति यस्य तत् बहुव्रीहि समास। आवारिधि समुद्र पर्यंत। वारिधीयते अस्मिन्निति वारिधि, वारि शब्द पूर्वक धा धातु से अधिकरण अर्थ में की प्रत्यय लगकर वारिधि पद निष्पन्न होता है। वारिधे आ इति आवारिधि, अव्ययी भावः समासः।
भुवो मंडलम, पृथ्वी मंडल को, भुवः माने पृथ्वी, मंडलम मंडलम माने मंडल को, पृथ्वी मंडल को, प्रशासत अपि भली भांति शासन करता हुआ भी, अपि माने भी, प्राउपसर्ग पूर्वक शास धातु से क्षत्रिय प्रत्यय लगकर प्रथमा विभक्ति एक वचन में प्रशासत पद सिद्ध होता है। सह माने वह दुर्योधन, त्वदेष्यति तुम्हारी ओर से आने वाले, त्वत शब्द युष्मद शब्द का पंचमी विभक्ति एक वचन का रूप है। एष्यति पद आंग उपसर्ग पूर्वक ई धातु में लिट के स्थान में क्षत्रिय प्रत्यय लगकर स्त्रीलिंग द्वितीया विभक्ति एक वचन में सिद्ध होता है। और यहाँ देखिए त्वत एष्यति इति त्वदेष्यति तो सुप सुपेति समास हो जाएगा। भीयः विपत्तियों को अथवा भय को, चिंतयति एव सोचता ही रहता है, अहो माने खेद है, बलवद विरोधिता बलवानों से विरोध, दुरंता अनर्थकारी परिणाम वाली या दुखमय अंत वाली, दुष्टः अंतः यस्याः सा बहुव्रीहि समास। अलंकार इस श्लोक में दुरंताः बलवद विरोधिता इस सामान्य कथन का सा चिंतयत्येव भीयस्त्यदेष्यति इस विशेष कथन से समर्थन होने के कारण अर्थांतर न्यास अलंकार है। इसका लक्षण है जो कि काव्य प्रकाश में दिया गया है, सामान्यम व विशेषो व तदन्येन समर्थ्यते, अर्थात अर्थांतर न्यास अलंकार वहाँ पे होता है जहाँ पे मतलब कोई विशेष बात किसी सामान्य अर्थ के द्वारा कही जाए। जैसे मतलब अधिकतर सूक्ति वाले वाक्य में अर्थांतर न्यास अलंकार होता है, इतना जानी रहिए। गुण प्रसाद है, रीति वैदर्भी है, छंद है वंशस्थ। तो फ्रेंड्स ये हमारा आज 2 श्लोक और कंप्लीट हुआ। अब आगे हम लोग 24वें श्लोक को अगली वीडियो में देखेंगे, ठीक है। अगर आप चैनल पर नए हैं चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए। फ्रेंड्स कमेंट ज़रूर किया कीजिए, उससे मुझे मतलब पता चलेगा कि हाँ मेरी वीडियोज़ आप लोगों को कैसी लग रही हैं, ठीक है। तो प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए ताकि जल्दी से अगर मेरे जब 1000 सब्सक्राइबर हो जाएंगे तो मैं लाइव आकर के पढ़ाऊँगी, ठीक है। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।